निभाई विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर हमारे कार्यक्रम कौन बनेगा निभाई का विधायक के तहत मनीष बेरवा, जो कि टोंक नगर परिषद में पार्षद के पद पर अभी नियुक्त हैं और महामंत्री एससी मोर्चा में हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि वो किस प्रकार लोगों से इस विधानसभा क्षेत्र में घूम कर उनकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। किस तरह की जो है आप घूम रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपको सामने दिखाई दे रही है, किस प्रकार का जो है माहौल आपको दिखाई दे रहा है? सर, मैं मनीष बेरवा, एससी मोर्चा जिला महामंत्री टोंक। प्रेजेंट में अभी मैं नगर परिषद टोंक में पार्षद हूँ। जैसा कि मैं निमाई पिपलू विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफ़ी दिनों से दौरे पर हूँ, आम जनता के बीच में जाने का मुझे रूबरू होने का मौका मिला है। इस दरमियान मैंने देखा है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग किस प्रकार कांग्रेस सरकार के कुशासन से त्रस्त हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा पिछले 5 साल में उनको दिलाई नहीं गई है। जैसे कि जो ये सरकार 2018 में जो वादे करके किसानों से हो, चाहे युवाओं से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं से हो, किसी भी प्रकार के मुद्दे पे सरकार बिल्कुल फेल नज़र आई है। 2018 से लेकर के जो इन्होंने वादे किए हैं, किसानों से इन्होंने वादा किया कि हम पिछले 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ़ कर देंगे। इन्होंने किसी भी टाइप का कोई कर्जा माफ़ नहीं किया है। युवाओं को कहा कि हमने इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन आए दिन पेपर लीक। पिछले 4.5 साल में इन्होंने 17 पेपर लीक के मामले इनके एक सरकार में देखने को मिले हैं। आए दिन महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, नाबालिग बच्चियों से हो रहे बलात्कार और उनको मार दिया जाता है, मारपीट के कुएं में फेंक दिया जाता है। अब कल ही की घटना लीजिए, जैसे कि बोली तहसील में जिला सवाई माधोपुर में 16 वर्षीय कमलेश मीणा के साथ जो बलात्कार करके कुएं में फेंक दिया गया है। उससे पहले तोला गुजर को ले लीजिए, कोटड़ी भीलवाड़ा के अंदर उसको रेप करने के बाद, बलात्कार करने के बाद उसको जान से मार दिया जाता है। और फिर जब उसमें अंतिम सांसें रहती है तो उसके दौरान उन्होंने कुएं में कोयले की भट्टी में लाश मरते दम तक, जब तक वो प्राण नहीं निकल जाए तब तक उसके लिए फेंक दिया जाता है। मतलब महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर इस सरकार में किसी भी प्रकार के कोई नियम और कानून नहीं है। सबको ताक में रख करके या कोई सुरक्षित नहीं है। चाहे पुलिस में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, किसी को कोई खौफ नहीं है। आए दिन तो पेपर लीक मामलों में सरकार कटघरे में है। अब लाइल डायरी का मुद्दा आ गया। इनके खुद के ही विधायक, यहाँ तक कि दिव्या मदेरणा, जिन्होंने ये कहा है कि मैं खुद असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। जब जिस सरकार के अंदर उनके खुद के विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या कहना? फिर आम जनता किससे सुरक्षा मुहैया करवाएगी? निवाई में शहरी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो किस तरह का विकास आपको यहाँ दिखाई देता है इन 4.5 साल? या किसी टाइप का कोई अभी तक विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। विकास कहाँ से होगा? सब जब ये सरकार जब झूठ बोल के ये सत्ता में आई थी 2018 में, तब इन्होंने वादे किए, उस वादों पे खरा नहीं उतरी है। चाहे युवाओं के साथ पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों के साथ धोखे का मामला हो, कर्ज माफ़ी का मामला हो, किसी प्रकार के कोई विकास यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी आप जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको लगता है कि किसी प्रकार का कोई विकास 4.5 सालों में नहीं है? गाँवों की जर्जर हालत, सड़कों की हालत जर्जर हो रही है। कहीं पे भी जाओ, किसी भी प्रकार के आवागमन के साधन वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। सड़कों पे निकलो तो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। कहीं जाओ तो तालाबों की कोई देखभाल नहीं हो रही है। आम जनता परेशान है, त्रस्त है।